अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 81 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ वायर इन प्रोजेक्ट में वायर को कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ 22.5 डिग्री एंगल वायर, किसी भी एंगल में आप अपनी वायर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अलावा और भी काफी सारे इसमें एंगल हैं जिनमें हमने वायर को ड्रॉ करना है और उस पर काम करना है। ओके, 45 डिग्री भी है, 45 में भी आप ऐड कर सकते हैं और भी आप एंगल जो है तो आप उनमें वायर ऐड कर सकते हैं और ऐड वायर के बीच में गैप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। ऑटोकैड को ओपन करूंगा। ओके, टेम्पलेट्स में आप क्लिक करें और आप यहाँ से जो भी मर्जी आप टेम्पलेट्स लेना चाहें ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला देता हूँ और ओके करता हूँ, तो मेरे पास ये टेम्पलेट आ गया। ओके, यूनिट्स के लिए यूएन एंटर करें। यहाँ से आप यूनिट दे सकते हैं लेकिन मैं फिलहाल ओके करता हूँ। और आप इंजीनियरिंग यूनिट में काम करेंगे तो इंजीनियर यूनिट में काम कर सकते हैं और 0 इंच करते हैं तो ओके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन ऑटोकैड जो यहाँ पे ये जो ऑटोकैड ये बना हुआ है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड पे बना हुआ है, तो इसमें जो यूनिट्स हैं वो इंजीनियरिंग और 0 इंच नहीं है। इसमें जो डेसिमल में यूनिट्स दी हुई है सारी की सारी, आप देखें आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें आइकन मेन्यू पे क्लिक करें तो आप देखें आपको यहाँ पे देखें तो आपको कोई इंच वगैरह नहीं लगे हुए। यहाँ पे स्केल 1 है और स्केल 1 है, 0.00 मीन डेसिमल में ये सारा काम किया हुआ है। तो आप यहाँ से डेसिमल अगर यूनिट्स पे काम करें तो डेसिमल कर सकते हैं। तो ऑटोकैड जो इलेक्ट्रिकल बना हुआ है अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक बना हुआ है, तो उसमें आप डेसिमल यूनिट्स ही रखें तो बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आप यूनिट्स चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेसन में हम वायर की तरफ चलते हैं। वायर क्या होता है, वायर को कैसे ड्रॉ करते हैं और वायर का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देखें वायर लिखा हुआ है। वायर वायर पे क्लिक करें तो आप अपने ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी कोई वायर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वायर ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट वायर है, देखें स्पेस प्रेस करेंगे तो वायर खत्म हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखें जरा, तो एक और वायर मैं अब यहाँ से इस साइड पे मूव करना चाह रहा हूँ वायर, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा। वायर यहाँ से मैं वायर लेना चाह रहा हूँ। अब देखिए इसके साथ क्या बन गया, बस एक जंपर सा बना हुआ आपको नजर आ रहा है। ओके, ये वायर देखें जरा, तो आपको यहाँ पे इसका जंपर बना हुआ नजर आ रहा होगा। ये देखें, अब इस वायर को आप यहाँ से डायरेक्ट वायर पे क्लिक करें और आप देखें मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ। देखें मैं नीचे की तरफ ला रहा हूँ तो वायर इंसर्ट हो गई, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं वायर को, आपको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं इसे नीचे की तरफ लेके आता हूँ। मैं इसे नीचे की तरफ जब लाता हूँ यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से फिर नीचे की तरफ ला रहा हूँ, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ला रहा हूँ। देखें आपको डायरेक्ट आप यहाँ से मूव कर सकते हैं वायर को, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे अपनी वायर को यूज कर सकते हैं। अब इसी वायर में आप देखें जरा, तो मैं यहाँ से इसके बीच में से जब वायर निकालूंगा तो देखिएगा उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या होगा। अब इस कॉर्नर में भी एक जंपर लग गया, देखें इस कॉर्नर में जंपर लग गया। मैं चाहता हूँ गैप होना चाहिए इसमें, जो गैप होता है इस तरह का गैप होता है बना हुआ, वो होना चाहिए। तो उसका क्या टेक्निक्स है वो हम गैप के ऊपर डिस्कस करेंगे तब आपको बताऊंगा। अब वायर में एक और है, हमारे पास वायर है किसी भी एंगल में 22.5 डिग्री वायर है। आप क्लिक करें तो देखें ये किसी एंगल में जा रही है, देखें सिर्फ एक एंगल है, उसी एंगल में मूव हो रही है। देखें देखिए अब इसके बीच में क्या हुआ है, ये आप देखें तो आपके पास यहाँ पे गैप बना हुआ नजर आ रहा है। तो ये गैप यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे मूव करता हूँ, इसके बीच में से मूव करता हूँ, देखिएगा इन दोनों के बीच में गैप आ गया। ठीक है, तो आप एंगल वाली वायर में आप गैप भी दे सकते हैं और जहां से वायर टच हो रही है वहां से क्या हो रहा है, क्रॉस हो रही है, वहां पे इसने गैप बना दिया।
जो कि आपका सिंबल में, इलेक्ट्रिकल सिंबल में आपको पता होगा कि इसका फंक्शन क्या होता है कि ये आपस में टच नहीं हो रही वायर। ओके, अब इसी तरह और भी वायर हैं, आप यहाँ पे 45 डिग्री वायर है, क्लिक करें, 45 डिग्री आप वायर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बीच में भी आके देखें, तो आप यहाँ से इस पर काम कर सकते हैं। ओके, 45 डिग्री वायर आ गई। उसके बाद और भी वायर है, आप यहाँ से 67 वायर लेना चाहें डिग्री तो ले सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ है कि अगर आपके पास लाइन है, फॉर एग्जांपल आपके पास लाइन है और लाइन से लाइन के थ्रू आपने सारा काम किया, तो लाइन में देखें, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, फेड पेस्ट करता हूँ, फेड पेस्ट करता हूँ, मैं एल इंटर करता हूँ, एक लाइन ये आ गई, एल इंटर, एल इंटर, ऑफसेट ले लिया सिंपल। ओके, अब देखता हूँ, एल इंटर करता हूँ यहाँ पे, अब ये लाइन टच हो रही है, तो मैं चाहता हूँ इनकी ये जो लाइन है इनके बीच में गैप आ जाए, गैप। अब ये गैप आप देखें लाइन में तो नहीं है, लेकिन आप लाइन की मदद से अगर करते हैं तो आप चाहते हैं गैप आ जाए वायर की तरह, तो आप सिलेक्ट करें, एक लाइन को सिलेक्ट किया यहाँ से, दूसरी लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो आप देखिएगा ये देखें जरा, आप यहाँ पे गैप आ गया, देखिए गैप आ गया। इसमें गैप क्यों नहीं है कि क्योंकि यहाँ से ये मिल नहीं रही, इसको इस कॉर्नर में जुड़ी भी होनी चाहिए लाइन। अब इस पे भी आप गैप प्रोवाइड कर सकते हैं, आप यहाँ से गैप दे सकते हैं, आप देखें लाइन के अंदर गैप आ गया। अब इस तरह मैं एल एंटर करता हूँ, इन लाइनों के बीच में गैप देना चाह रहा हूँ, देखिए, तो ये बीच में ये जो गैप बन जाते हैं यहाँ पे, तो ये लाइन के ऊपर आप यहाँ पे गैप भी बना सकते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ आप अगर वायर ड्रॉ कर रहे हैं तो वायर में तो गैप आ जाएगा, अगर वायर पे यहाँ पे वायर ड्रॉ करते हैं तो वायर में गैप आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे इस पे भी वायर गैप नहीं आया, तो आप यहाँ से गैप ला सकते हैं, देखिए आप यहाँ से गैप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था ऑटोकैड में आप गैप कैसे ला सकते हैं, और इसमें आप जो है वायर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।